नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में बहुत ही शानदार और अच्छे क्वेश्चन है। करने का तरीका आपको समझना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं तो कम कैलकुलेशन में और क्वेश्चन को सही कैसे करेंगे, तो ये आपको सीखना है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। एक आदमी ने एक किताब 9% के लाभ तथा एक पेन को 13% के लाभ पर बेचे। अगर वह किताब 13% और पेन को 9% के लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर वह दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता है। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी सा है, लेकिन करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। जैसे पहली लाइन क्या दी हुई है, एक आदमी ने एक किताब 9% के लाभ पर, तो मैंने लिख दिया एक किताब है जो 9% के लाभ पर बेची है, तो किताब को मैं यानी 20 लिख दिया बुक। पेन को 13% प्लस 13% पे बेचा है पेन। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, अगर वह किताब को 13% और पेन को 9% के लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ उसको जो प्रॉफिट हो रहा था उस प्रॉफिट से 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ये इस क्वेश्चन को लिख दिया मैंने। अब देखो आपको क्या करना है। दोस्तों, देखो जब 9 9 और 13 13 ऐसे एक जैसे समान हो तो आप क्या करो, देखो आप इनको घटा लो। घटाओगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस, ये प्लस प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट कट गया, तो यहाँ तो बच गया माइनस का 80। ठीक है, 9 - 13 तो ये आएगा माइनस का 4% बी, और ये आएगा प्लस का 13 में से हो गया 4% पी। अब मैं अगर माइनस कॉमन लूँ, -4% कॉमन लूँ, तो माइनस का 4% क्या आ जाएगा, बी माइनस पी, बराबर में आ जाएगा माइनस का 80। ठीक है, देखो क्या किया है, माइनस का 4% मैंने कॉमन लिया है, और ये आ जाएगा बी माइनस पी बराबर में माइनस का 80, और माइनस माइनस कट गया। प्रतिशत हटाऊंगा तो 4/100 बी माइनस पी बराबर में आ जाएगा 80। ये आ जाएगा 20, और 20 को 100 से गुणा करेंगे तो बी माइनस पी का मान कितना आ गया, ये आ गया 2000। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो b प्लस p का मान कितना है, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना बताया, 20,000 रुपये, और b माइनस p का मान कितना है, 2,000 रुपये। तो अब दो समीकरण बन गए, इनको आप हल कर सकते हो। ये कट जाएगा, ये आएगा 2b, ये हो जाएगा 22,000, तो b का मान आ जाएगा 11,000। 2 से मैंने भाग कर दिया, तो जो किताब है उसका क्रय मूल्य आएगा 11,000, और टोटल 20,000 है, तो पेन का मूल्य क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे पेन का मूल्य आ जाएगा 9,000। ठीक है, एक तो ये तरीका ये है, और एक तरीका मैं आपको प्रतिशत के अंदर बता चुका हूँ। तो देखो टोटल कितना था, 20,000, ये बुक है और ये पेन है। अच्छा, अंतर अपनों ने निकाल लिया, b माइनस पी का मान कितना निकाल लिया, 2,000। इसका मतलब है जो बुक और पेन के बीच जो अंतर है वो 2,000 रुपये का है, तो मैं इसको 2,000 रुपये पहले दे देता हूँ। अब 20,000 में से 2,000 रुपये इसको पहले दे दिए, रुपये बच के 18,000। 18,000 को आधा आधा करेंगे तो आप बोलोगे इसको भी 9,000 और इसको भी 9,000,
तो बुक का मान कितना आ गया, तो आप बोलोगे बुक का मान 11,000 आ गया और पेन का मान 9,000 आ गया। इस तरीके से भी आप अलग अलग बांट सकते हो। तो देखो द्वार से देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया है मैंने। क्या लिखा है, एक आदमी ने एक किताब 9% के लाभ तथा एक पेन 13% के लाभ पर बेचे। द्वार से बता देता हूं मैं आपको, 9%, यहाँ 9% बी और 13% पी बराबर में यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में ज़्यादा रुपए मिलते कितने, 80। कब, जब इसको 13% पे बेचे और इसको 9% पे बेचे। तो इसको हल करना है आपको, ठीक है। तो चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2 नंबर क्वेश्चन देखो। एक आदमी एक किताब को और एक, अच्छा, किताब और पेन को 25,000 रुपये में खरीदता है। किताब को 13% और पेन को 17% के लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% के लाभ पे बेचे तो 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहले तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे पॉज करोगे और फिर क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक करवा चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 13% किताब को बेचता है 13%, तो मैंने लिख दिया 13% बी और पेन को बेचता है 17% पी, ठीक है। अगर वह 17% पे तो बेचे किताब को और 13% पे बेचे पेन को, तो जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उस प्रॉफिट से 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे, माइनस 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 माइनस, ये कट गया तो यहाँ तो बच गया माइनस का 80 और 13 माइनस 17 माइनस का 4% बी और प्लस का 4% पी। यहाँ माइनस का 4% कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा बी माइनस पी बराबर में माइनस का 80। ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4% बी माइनस पी बराबर में हो गया 80। प्रतिशत हटाऊंगा तो बटा में लगा दूंगा 100, ये आएगा 20। तो बी माइनस पी का मान कितना आ गया, 2,000 रुपये। ये अंतर आ गया, किताब और पेन के मूल्य का अंतर है 2,000 रुपये। इसका मतलब किताब है जो पेन से 2,000 रुपये महंगी है। तो अलग अलग बांटते हैं, दोनों का टोटल मूल्य है 25,000 रुपये, ठीक है। ये मैंने किताब और ये मैंने पेन। किताब 2,000 रुपये महंगी है, 25,000 रुपये में से 2,000 रुपये मैंने पहले दे दिए किताब को, रुपये बच गए 23,000। 23,000 बच गए, तो 23,000 का आधा, तो आप बोलोगे 11,500 और इधर भी क्या आएगा 11,500, तो ये हो जाएगा 11 और 2 13,500 और ये हो जाएगा 11,500। यानी किताब 13,500 की आएगी और पेन 11,500 का आएगा। तो ये दोनों के किताब और पेन के क्रय मूल्य ज्ञात कर लिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि अपने को वहाँ पे पता नहीं चलता भी इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करने हैं, क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि पता नहीं भी इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे और जल्दबाजी अपने इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो इसलिए मैं एक एक वीडियो में एक एक टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और साथ साथ आप इनको नोट करते जाओ और बार बार इनको रिवाइज करो ताकि आप भूल ना सको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। पहली को 10% और दूसरी को 20% के लाभ पे बेचा। पहली को 10% C1 लगा देता हूँ और दूसरी को 20% C2 साइकिल C1 C2 लाभ पर बेचा। पहली को 20% और दूसरी को 10% के लाभ पे बेचे तो 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अगर यहाँ पे P प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पहले से 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब देखो घटा देते हैं दोनों को, घटाते हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं, ये हो गया कैंसिल। तो ये आ गया -5 -10% सी, यहाँ पे 1 आएगा C1 और प्लस का 10% C2। ठीक है, तो -10% जब कॉमन आएगा तो ये आएगा C1 -C2 बराबर में -5 और माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या आ जाएगा 10% C1 -C2 बराबर में 5। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में आएगा 100, यानी C1 -C2 का मान 10 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी C1 -C2 का मान आ गया 50। पहली साइकिल है वो दूसरी साइकिल से 50 रुपये महंगी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो टोटल जो क्रय मूल्य है वो है 1600 रुपये और ये C1 और ये C2, ये 50 रुपये महंगी है, मैंने 50 रुपये इसको पहले दे दिए। 1600 में से 50 रुपये पहले दे दिए तो रुपये बच गए 1550 बच गए। तो 1550 का आधा तो ये हो जाएंगे 775। कितने हो जाएंगे 775, तो इसको मिलेंगे और 775 इसको मिलेंगे। ये 775 की है और ये हो जाएगी 5 7 और 5 12, ये हो जाएगी 825 की। तो पहली साइकिल है वो 825 की है, दूसरी साइकिल है वो 775 की है। ठीक है, और आप अगर ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, C1 + C2 बराबर में 1600, C1 - C2 बराबर में 50। इसको ऐसे भी हल कर सकते हो, 2C1 बराबर में 1650, C1 C2 का मान निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये लेंथी पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप मेरे वाले तरीके से जो अंतर है वो पहले निकाल दो, बाकी को आपको आधा आधा करना है तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आठ किताब और 5 पेन की कुल कीमत 92 रुपये। 8 किताब और 5 पेन की कुल कीमत 92 रुपये है। 3 किताब और 2 पेन की कीमत ज्ञात करो यदि 5 किताब और 8 पेन की कीमत 77 रुपये हो। ठीक है, देखो क्या करना है, जब दोनों का योग, देखो यहाँ 8 8 है, यहाँ 5 5 है, तो आप क्या करोगे, जो एक बार इनको घटाना है और एक बार जोड़ के 2 समीकरण बनानी है। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो आप बोलोगे 13B + 13P, 7 और 2 9, 7 7 14, 169। ठीक है, 13 कॉमन आएगा तो B + P बराबर में 169, ये कटेगा तो ये आएगा 13, यानी आपके पास एक समीकरण बन गई B + P बराबर में 13। एक समीकरण तो ये बन गई, ये तो जोड़ने से बनी है। अगर इसको घटाते हैं, अगर इसको घटाते हैं तो घटाएंगे तो 8B + 5P बराबर में 92, 5B + 8P बराबर में 77,
घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3b माइनस 3p बराबर है 12 में से 7 गया 5। ठीक है, 8 में से 7 गया 1, 3 कॉमन आएगा तो b माइनस p का मान क्या आ जाएगा 5। दो समीकरण बन गई आपके पास, और दो समीकरण कौन सी बन गई, एक तो बन गई b प्लस पी बराबर में 13 और एक b माइनस पी बराबर में 5। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि दो समीकरणों को देखते ही आपका जोड़ना और एक घटाना है, दो समीकरण बनानी और ये दो समीकरण आ जाएगी। ठीक है, तो देखो, अब देखो मैंने आपको तरीका बताया था, एक तो ये बताया, ये हो जाएगा 2b बराबर में 18 और b का मान आ गया 9, दोनों का योग 13 है, b का मान 9 है, तो p का मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे p का मान आएगा 4। एक किताब का मूल्य 9 रुपये और एक पेन का मूल्य 4 रुपये। एक तरीका ये है भी, टोटल आया वो, टोटल कितना आया था 13, ये b है और ये p है, अंतर कितना है 5, मैंने 5 दे दिया पहला, 13 में से 5 गए 8, 8 का आधा तो 4, 4, तो इसका मान हो गया 9 और इसका मान हो गया 4 रुपये। यानी किताब 9 रुपये की है और पेन 4 रुपये का है। ठीक है, अब देखो एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नहीं तो आप गुणा भाग ऊपर वाली संख्या को और नीचे वाली संख्या को एक जैसा बनाओगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको इस टाइप से क्वेश्चन नहीं करना। अब देखो 5 किताब और 8 पेन का मूल्य निकालना है। 5 इंटू इस किताब का मूल्य कितना है 9, 9 से गुणा कर दिया। 8 पेनों का मूल्य, एक पेन का मूल्य कितना है 4। ठीक है, तो नहीं आपको किसका निकालना है, 3 किताब और 2 पेन का मूल्य निकालना है। 3 किताब और 2 पेन का मूल्य निकालना है। 3 इंटू 9, 3 किताब, एक किताब का मूल्य 9 रुपये तो 9 3 27, और 2 इंटू पेन का मूल्य कितना है 4, तो 9 3 27 और 4 दूनी 8, यानी 35 रुपये लगेंगे। 3 किताब और 2 पेन को खरीदने में 35 रुपये लगेंगे। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको ऐसे हल नहीं करना, जैसे मैं आपको बताता हूँ 8b प्लस 5p बराबर में 92, 5b प्लस 8p बराबर में 77। ऐसे नहीं करना कि इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए इसको 8 से गुणा कर देते, इसको 5 से, बड़ा कठिन हो जाएगा क्वेश्चन, हो तो जाएगा लेकिन आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अपने को कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन को सही करना है। तो बात समझ में आ गई होगी। जब दो समीकरण ऐसे बने, जैसे यहाँ 5 5 है 8 8 है, तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। द्विघात समीकरण का एक टॉपिक है, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को ऐसे ही हल किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम एक पेन को 5% की हानि। अब देखो इस बार इस क्वेश्चन के अंदर 5 नंबर क्वेश्चन में अब हानि आया है, अभी तक लाभ ही लाभ आ रहा था, हानि आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस का 5% लिख दिया। किताब को 15% के लाभ, तो प्लस का लगा दिया मैंने 15%, बेचकर कुल 7 रुपये का लाभ कमाता। ठीक है, अगर वह पेन को 5% के लाभ पे बेचे, लाभ आए तो मैं प्लस से लिखूंगा और हानि आई तो उसको मैं माइनस से लिखूंगा। ठीक है, और किताब को 10% के लाभ पे, तो प्लस का 10% लगा दिया। यहाँ भी प्लस आएगा क्योंकि प्लस 5% होगा, क्योंकि 5% के लाभ पे बेच रहा है पेन को। तो 6 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, पहले 7 रुपये अब 6 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, इसका मतलब 13 रुपये। ठीक है,
क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा है, वही तरीका। ये तो कट गया, प्लस माइनस है, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये आ गया 25% बी, यहाँ पे बी आएगा, बुक है। और ये आ जाएगा 20। ये प्रतिशत हटाऊंगा तो बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। 25 चौके 100 और 4 को 20 से गुणा करूंगा तो बुक का मान आ जाएगा 20 चौके 80, यानी एक किताब है वो 80 रुपये की आएगी। एक किताब 80 रुपये की आएगी। तो आपसे पूछा है किताब और पेन दोनों का क्रय मूल्य, तो इस बी का मान इस पहले वाले समीकरण में इसमें लगा दो यहाँ पे, क्योंकि किताब का मूल्य आ गया। तो आपको क्या करना है, पेन का मूल्य निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, 5% पी प्लस और 15/100 इंटू बुक का मान आ गया 80 बराबर में क्या है 7, ठीक है। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2 चौके 8 और 4 दिए 12। तो ये आएगा माइनस का 5/100 पी बराबर, ये आएगा यहाँ पे प्लस का 12 बराबर में 7। 12 को पक्षांतर करूँगा तो 7 माइनस 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। कितना आ जाएगा, माइनस का 5/100 पी बराबर में आएगा 7 माइनस 12, तो माइनस का 5। माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो पी का मान आ जाएगा P/100 बराबर में 1। तो पी का मान क्या आ जाएगा 100, यानी पेन 100 रुपये का है और किताब 80 रुपये की है। ये दोनों का अपनों ने क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। देखो जब हानि आए तो माइनस से लिखोगे और लाभ आए तो आप इसे प्लस से लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही है और आप करने की कोशिश करना इसको, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है दिखने में और करने में भी सिंपल है। एक मेज को 12% की हानि, मेज को 12% की हानि, तो मैं माइनस का 12 लिखूंगा, ठीक है। मेज है तो मैंने मेज को यानी टेबल से लिख देते हैं टी। और किताब को 19% के लाभ पर, तो 160 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। अगर वह मेज को 12% के लाभ, ठीक है, 12% का लाभ और किताब को 16% की हानि, किताब को 16% की हानि, तो मैं माइनस का 16% लिखूंगा। तो 40 रुपये की हानि होती है, तो 40 रुपये की हानि है, तो मैंने क्या बोला अभी, हानि को माइनस से लिखोगे और लाभ को प्लस से लिखोगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये तो कट गया, 19 माइनस 16, तो आप बोलोगे प्लस का 3% आ गया और ये आ गया 120, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 3%, ये प्रतिशत हटाऊंगा तो बटा में आएगा 100 और ये कट जाएगा 40। तो किताब का मूल्य आ जाएगा B/100 बराबर में 40, तो B का मान आ जाएगा 4000, यानी किताब है वो 4000 रुपये की है। और किताब का ही मूल्य पूछा है इस क्वेश्चन में आपसे, किताब का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो किताब का मूल्य अपनों ने निकाल दिया, किताब 4000 रुपये की होगी। तो बच्चों ये बात समझ में आ रही होगी आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपके जीवन में अगर उतरता है तो आप इनको कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा। क्या करना है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। एक आदमी एक मेज को 15% के लाभ और कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है तो 540 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है।
अगर वह मेज को 12% की हानि 12% की हानि और कुर्सी को 15% के लाभ, तो मैंने प्लस का लगा दिया, तो उसे नए लाभ ना हानि होती है। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, लाभ हो रहा था जैसे 160 रुपये, तो 160 लगा दिया, हानि हो रही है तो माइनस का लगा दिया। इसमें नए लाभ ना हानि है तो मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको पक्षांतर करता हूँ। पक्षांतर करूँगा तो यह आएगा 15% सी बराबर में 12% टी। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया क्योंकि बटा में 100 आएगा, और यह आएगा 5 इंटू सी, और ये आएगा 4 इंटू टी। 3 के पाड़े से मैंने काट दिया, 3 5 15 और 3 चौके 12। ठीक है, 5 यानी इनका मल्टीपल है वो इसके मल्टीपल के बराबर है, तो आप बोलोगे सी का मान है, सी का मान आप 4 ले लो और टी का मान अगर 5 ले लो तो बराबर हो जाएगा। तो सी और टी का जो अनुपात है कितना आएगा, 4:5। देखो 5 इंटू सी बराबर में 4 इंटू टी, सी बट्टा टी बराबर में आ गया 4/5। ये अनुपात आ गया 4:5, यानी टेबल और चेयर का अनुपात कितना आ गया, 5:4। अगर इसको मैं 500 और इसको 400 मानूँ तो भी अनुपात 5:4 ही रहेगा। अब देखो ये 500 और ये है 400। टेबल को क्या हुआ है, 15% के लाभ है, तो इसका 15% निकालते हैं। इसका 15% निकालेंगे तो 15 5 यानी 75 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। और इसको 12% की हानि पर बेचता है, इसको 12% की हानि पर बेचता है, तो 12 चौके 48 रुपये कम हो गए। यहाँ 75 रुपये कमाए और यहाँ 48 रुपये कम में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे 75 माइनस 48 27 रुपये का लाभ होगा। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 540 रुपये का लाभ होगा। 27 दूना 54, एक का मान आ गया 20, एक का मान 20 आ गया। अगर आपको टेबल का मान निकालना है तो 500 का मान निकालना है, एक का मान 20 है तो 500 से क्या कर देंगे, गुणा, यानी टेबल का मान आ जाएगा 10,000। 5 दूनी 10 ये आ जाएगा। अगर आपको चेयर का मान निकालना है तो 400 का मान निकालना है, एक का मान 20 है, एक का मान 20 है तो 400 का मान क्या आएगा, एक का मान 20 है तो 400 का मान निकाल लेंगे तो 4 दूनी 8, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8,000 रुपये। एक कुर्सी का मूल्य 8,000 रुपये और एक मेज़ का मूल्य है, टेबल का मूल्य है वो है 10,000 रुपये। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले आप करो। एक आदमी एक किताब और एक मेज को 13% 9% के लाभ पर बेचता है और 1,060 रुपये का लाभ कमाता है, परंतु अगर वह किताब को 16 से 2/3% के लाभ पर और मेज को 11 से 1/9% की हानि पर बेचे तो उसे नया लाभ न हानि होती है। ठीक है, 16 से 2/3% यानी 1/6 बी, माइनस का मेज को बेचता है 11 से 1/9, फ्रैक्शन मान होगा 1/9 टी, नया लाभ ना आने तो मैंने 0 लगा दिया। पक्षांतर करूँगा तो ये हो जाएगा 1/6 बी बराबर 1/9 टी। ठीक है, तो मेरे को बी और टी का अनुपात निकालना है। बी और टी का अनुपात निकालूंगा तो ये हो जाएगा b/टी 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, तो b अनुपात टी का अनुपात आ गया 2:3। कितना अनुपात आ गया, 2:3। तो देखो b अनुपात टी 2:3 है, तो क्या मैं इनको 200 और 300 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, क्योंकि अनुपात अपना
2:3 ही रहेगा। मेज को 13%, टेबल यानी इसको 13%, तो 13% हो गया क्या? नहीं, किताब को 13% और मेज को 9% है, तो 200 का 13%, तो अब बोलोगे 26 रुपये का लाभ हो गया। यहाँ 9% है टेबल पे, तो 9×3 = 27 रुपये हो गया। ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, तो टोटल लाभ कितना हो गया? तो टोटल लाभ हो गया 26 और 27, 7, 6 और 7 13, 53 रुपये हो गया। 53 रुपये का लाभ होगा, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 1060 रुपये का। एक का मान ज्ञात करेंगे तो 53 दूना 106 यानी 20। अगर आपको किताब का मूल्य निकालना है तो किताब के मूल्य से गुणा कर दो, 200 से गुणा कर दो। ये 2 दूनी 4, 4000 रुपये आएगा। अगर आपको टेबल का मूल्य निकालना है तो 300 से गुणा कर दो, और 300 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6000 रुपये आएगा। किताब का मूल्य 4000 रुपये और मेज का मूल्य 6000 रुपये। तो आज की क्लास के अंदर अपनों ने 8 क्वेश्चन किए, और 8 के 8 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपको 100% पेपर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिवाइज करना, नोट्स बनाना और इनको नोट करना। कल नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।